हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम स्वरूप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट मैथ में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज पर हमने 5 क्लासें पहले कर ली हैं और आज हम परसेंटेज की 6th क्लास लेने वाले हैं। 5 क्लासों में हमने परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को इजी वे में कैसे कर सकते हैं, उससे लेकर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पे डिटेल खूब क्वेश्चन भी किए हैं हमने, अच्छी प्रैक्टिस भी की है। और उसके बाद में फ्रैक्शन वैल्यू के क्वेश्चन के बाद में हमने पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं। और आज हम करने वाले हैं प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। साथियों, होता क्या है इसमें, प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर यानी मूल्य, खपत और खर्चा, 3 चीजें ऐसे क्वेश्चनों में होती हैं। हकीकत में होता क्या है, किसी चीज की मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उसकी खपत पर उसका जरूर असर पड़ता है। अगर वृद्धि होगी तो जायज सी बात है उसकी खपत कम होगी और उसके मूल्य में कमी होगी तो उसकी खपत बढ़ सकती है। ऐसा होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे मानो गर्मियों का सीजन चल रहा होता है। गर्मियों के सीजन में अक्सर होता क्या है, बाजार में आम की एक बहार आई हुई होती है। हर तरह के आम बाजार में उचित मूल्य पर मिलते हैं, 20-30 रुपए किलो पर। होता क्या है, हम कहीं भी रिश्तेदारी में कहीं भी जाते हैं, हम अपनी रिश्तेदारी में एक बल्क मात्रा में आम ले जाने की कोशिश करते हैं। होता है ऐसा, अमूमन सबके साथ होता है। क्या हुआ, बाजार में आम थे, मेन सीजन आम का था, आम का रेट 20-30 रुपए किलो चलता है मेन सीजन में। हम अपने रिश्तेदारों के कहीं भी यहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, बाजार से बल्क में 5 किलो 10 किलो ऐसे आम उठाकर ले जाते हैं। उससे होता क्या है, हमारी भी रेपुटेशन बनी रहती है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। लेकिन कुछ दिन बाद, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद बाजार से आम गायब होने लग जाते हैं। धीरे धीरे आम की आवक बाजार में कम हो जाती है और बाजार में आम की सप्लाई कम हो जाती है। अगर उस समय हमें कहीं जाना होता है और हम बाजार में आम का रेट पूछें तो जो 20 और 30 रुपए किलो आम का रेट पहले था वो लगभग 70-80-100 रुपये हो जाता है। तो क्या हम उस समय ऐसा साहस कर पाएंगे कि हम 10-20 किलो 5 किलो ऐसे उठा कर ले जाएं? नहीं हो पाता ऐसा। हम वहाँ रेट पूछ कर ऐसे कहेंगे, नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है ये। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है ऐसा। तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ कि अगर मूल्य वृद्धि हुई, जिसे हम प्राइस बोलते हैं, प्राइस में वृद्धि हुई तो उसकी खपत में कमी हुई। और पहले जब प्राइस कम थी तो उसकी खपत ज़्यादा थी। हमने छोटा सा अपने ऊपर उदाहरण लेकर आपको बताया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है वो सीधा सीधा रिवर्स प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के। किसके? कंजम्पशन के। यानी अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो उसकी खपत कम होगी और अगर मूल्य में कमी हुई तो उसकी खपत बढ़ेगी। एक इसमें छोटी सी चीज और क्या होती है कि खर्चा, एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है। खर्चा होता क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, अपना जो वस्तु का मूल्य होता है यानी प्राइस इनटू खपत, कंजम्पशन। प्राइस को अगर हम कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना पूरा खर्चा निकल कर आ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपको तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कैसे हम ऐसे क्वेश्चनों को इजी वे में देखते ही आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, अपने क्वेश्चंस बिना देरी किए हुए। तो साथियों, हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं
और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में दिया गया है यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी आती है तो खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा वही रहे। सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया क्वेश्चन में कि मूल्य में, प्राइस में 20% की कमी आई तो हम अपनी खपत कितनी बढ़ाएं, यही बात है। कैसे करेंगे? देखो, मानो कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये का खर्चा करता, चीनी खरीदने पर उसका 100 रुपये का खर्चा था, मूल्य में 20% की कमी आई तो जायज सी बात है उसका खर्चा उसी खपत पर 80 रुपये हो गया, यही बात है। अगर खर्चा 80 रुपये हो गया लेकिन क्वेश्चन वाला तो कह रहा है कि हमें तो खर्चा वही रखना है, ये व्यक्ति तो कह रहा है कि मुझे तो 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो खर्चा करना कितना है इसको? ये तो 100 रुपये करने पे अड़ा हुआ है, समझे आप? तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके खर्चे को 20 रुपये बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? 20 रुपये। 20 रुपये हम इसके खर्चे को बढ़ाएंगे। कितने पे बढ़ाएंगे? करना कितना है इसको? 80 करना है, उस पर 20 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 80 पर इसको बढ़ाएंगे और परसेंटेज हमें निकालना है। ये इसे 4 बार कटेगा, ये इसे 25 बार कटेगा। कितना आया? 25%। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है और हम उसके कंजप्शन को, हम उसकी खपत को 25% बढ़ा दें तो अपना खर्चा वही रहता है। कितना बढ़ा दें? 25%। 20% मूल्य में कमी आई तो हमने अपने कंजप्शन को 25% बढ़ा दिया, खर्चा अपना वही रहा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अपना आंसर 25% बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? यदि नारियल की कीमत में 80% की वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन भले ही 2023 में पूछा गया हो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा लग रहा है। इस बार अपना जो अभी त्यौहार आया था थोड़े दिन पहले, रक्षाबंधन पर, सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिला था। ये जो नारियल वगैरह थे, इनकी रेटें जो है वो डबल से भी 3 गुना हो गई थी। 100, 150, 200 रुपये बिकने वाला 400 रुपये बिक रहे थे। तो उसी पे एक क्वेश्चन है। कितना है? यदि नारियल की कीमत में 80% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता अपना खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? कितना है? 80%। कितनी वृद्धि हुई? 80%। कैसे करेंगे? अपना एकदम इजी सा, बेसिक सा मेथड। कोई फॉर्मूला नहीं काम में लेना है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन को लेकर आओ, आपका आंसर आपके सामने होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को लेकर आते हो, आपका आंसर आपके सामने होगा। कैसे? देखो, मूल्य वृद्धि हो गई 80%, ये तो हमने क्वेश्चन में दे दिया। अब हम प्रैक्टिकल पे लेके आते हैं, अपनी लाइफ पे लेके आते हैं। मानो हमें खर्च करना था 100 रुपये, हम खर्च करने वाले हैं इसके खर्चे पे, ठीक है? 100 रुपये हम खर्च करने वाले हैं, लेकिन अब मूल्य बढ़ गया। हम 100 रुपये में जितना भी लाते थे, लेकिन अब मूल्य बढ़ गया। अब मूल्य कितना हो गया इसका? 180। कितना हो गया? मूल्य हो गया 180। लेकिन हमें तो अपना खर्चा वही 100 रुपये करना है, खर्चा 100 करना है। मूल्य बढ़ गया तो सीधी सी बात है, हमें खपत कम करनी ही होगी। प्रैक्टिकल लग रहा है क्या क्वेश्चन?
हमें खपत कम करनी ही होगी। कितनी कम करेंगे? 80 कम करेंगे। कितने पर करेंगे? 180 पर करेंगे। 180 से कितनी कम करेंगे? 80 कम करेंगे। ये कर दिया और ये परसेंटेज निकाल दो, काट दो इनको, ये आपस में कट जाएंगे। ये 2 से 4 बार और 2 से 9 बार, कितना होगा? 400/9। 9 से काट दो, 4.44%। क्या समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर सी। क्या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया? फिर देखो एक बार हम कैसे क्वेश्चन को क्वेश्चन मानो ही मत, अपने ऊपर लेकर आओ, क्वेश्चन को प्रैक्टिकल बनाओ। ये मान के चलो कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। कैसे होगा? देखो एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई। इतनी सी तो बात है, मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई। अब हम अपने प्रैक्टिकल अपने ऊपर लेकर आते हैं। मानो हम 100 रुपए खर्च करते हैं। अब जितना हम 100 रुपए में लेकर आते थे, मूल्य बढ़कर 80% बढ़कर 180% हो गया, तो उतना सामान लाने के लिए तो हमें 180 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे ना, करने ही पड़ेंगे ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो 100 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, इससे ऊपर हमारे बस की बात नहीं है, हमारा तो बजट बिगड़ जाता है। यही होता है ना, मूल्य वृद्धि होती है, अखबार में हेडलाइन छप जाती है कि हमारा तो रसोई का बजट बिगड़ गया। वही होता है ना। अब बजट हम बिगड़ने नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि ये 100 रुपये ही हम खर्च करेंगे, तो ये 80 रुपये हमें कम करने ही होंगे ना। 100 खर्च करने हैं तो 80 तो कम करने ही होंगे ना। तो 80 रुपये हम कम करेंगे। किससे करेंगे? 180 से करेंगे। और अगर हमें प्रतिशत इसका निकालना है तो ये निकाल दो, निकल कर आ जाएगा। ये 4 बार, ये 9 बार, वही बात है। 400/9 डिवाइड करेंगे 44.44 क्या मजा आया है इस क्वेश्चन में आपको? ऐसी ही है मैथ। मैथ को जितने आनंद से, जितना प्रैक्टिकल लेकर पढ़ोगे, मैथ आपको उतना ही जल्दी, उतना ही सटीक आंसर निकाल कर देने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की 20% की कमी की जाती है। क्या किया जाता है? इसके टैक्स में 20% की कमी की जाती है और उस वस्तु की खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15% की वृद्धि हो जाती है। तो राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ये थोड़ी अजीब लग रही होगी कि ये कर वाला मामला क्या आ गया। मूल्य वृद्धि वाला तो चल रहा था, ये कर में मूल्य की कमी भी हो रही थी, वृद्धि भी हो रही थी, लेकिन ये कर में कमी कर दी, टैक्स में कमी कर दी। टैक्स में कमी होने का मतलब यही होता है कि उसके मूल्य में कमी हुई है। टैक्स कम हो गया तो मूल्य घटेगा उसका, तो उसकी एक टैक्स ना मानकर आप सीधा ऐसे ही मान सकते हो कि ये इसकी प्राइस ही है और ये जो कमी हुई है ये इसकी प्राइस में ही हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं। मानो पहले हमारा राजस्व कितना आ रहा था? 100 रुपये। अब हुआ क्या? 20% का टैक्स हमने कम कर दिया, तो राजस्व कितना आएगा? 80 रुपये। यही तो बात है, राजस्व 80 रुपये आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ अलग दी गई है। क्या दिया गया है कि पहले अगर खर्चा हो रहा था अपना, वो कंजम्पशन और खपत हो रही थी 100, तो अब मूल्य में कमी होने की वजह से वो खपत बढ़ गई और कितनी हो गई? 115। यही तो है, 15% बढ़ जाएगी तो 115 हो जाएगी। यही तो हुआ। रेशियो बना दो इनका, ये 20 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। यही तो होगा। इनका बनाओ, ऊपर वाले का भी बना दो।
ये 5 होगा, ये 4 होगा, यही तो होता है। अब हम देखते हैं कि पहले जो हमारा राजस्व था वो 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। और अब हमारा राजस्व कितना हुआ? 92 रुपये। क्या फर्क पड़ा राजस्व पर? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने नहीं है ना? इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। राजस्व में सीधी सीधी 8% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर कितना है? बी, यही है। क्या यह समझ में आया आपको? एक बार फिर देख लो। हुआ क्या? वस्तु थी 100 रुपये की। कितने की थी? 100 रुपये की वस्तु थी। टैक्स में 20% की कमी कर दी, वो वस्तु कितने की हो गई? 80 रुपये की। 100 और 80 का रेशियो क्या होता है? 5 और 4। यही तो रेशियो तो लिया है, वह तो वही चीज। वस्तु की खपत कितनी हो रही थी? पहले 100 हो रही थी, अब 115 हो गई, 15% बढ़ गई। अब 100 और 115 का रेशियो क्या होता है? 20 और 23। मानो 5 रुपए वस्तु का मूल्य था, 20 की खपत हो रही, तो राजस्व 100 रुपए का इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? राजस्व तो यही है। राजस्व और खर्चा एक ही बात होती है। हम करते हैं तो खर्चा, सरकार से आता है तो राजस्व। और अब 4 रुपए की वो वस्तु हो गई सस्ती होकर, लेकिन उसकी खपत बढ़ गई थोड़ी, 20 से 23 हो गई, तो इनको मल्टीप्लाइंगे तो करेंगे तो 92। 100 रुपये पहले राजस्व था, अब 92 है, तो आंसर हमारा 8% कमी। ठीक है, आ रहा है समझ में? आसान भाषा में आंसर आपके सामने दिख रहा। हाँ तो साथियों, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 25% की वृद्धि हो जाती है। और उसके खर्चे में, इस वृद्धि से, इससे इसके खर्चे में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। किसमें? खर्चे में। यहाँ कंजप्शन नहीं, खर्चा है। ठीक है, इसके खर्चे में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहले कोई व्यक्ति 60 किलो चावल खरीदता था, कितना खरीदता था? 60 किलो चावल खरीदता था, तो अब वह कितने केजी चावल खरीदेगा? यही तो बात है, यही है ना क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 25% की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले मूल्य 4 था और अब मूल्य 5 हो गया? हो गई 25% की वृद्धि। पहले मूल्य 4 था, अब मूल्य 5 हो गया। ये तो क्या आया हमारा कि पहले मूल्य 4 था, अब 25% बढ़कर मूल्य कितना हो गया? 5। यही है, मूल्य 4 से बढ़कर 5 हो गया। पहले कोई व्यक्ति 60 केजी खरीदता था। कितना खरीदता था? 60 केजी। तो पहले उसका खर्चा कितना था? 240 कह सकते हैं। 240 उसका खर्चा था। लेकिन यहां क्या दिया गया है कि खर्चे में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। तो 33.1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि पहले खर्चा अगर 3 था तो वो 1/4 हो गया। कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये 240 जो पहले का खर्चा है वो 3 के बराबर है, और आपका खर्चा हमारा 4 के बराबर आएगा। निकाल दो। 80 320। अब कितना खर्चा हो रहा है? 320। और अब मूल्य कितना है? 5। 320 खर्चे की कैपेसिटी है, मूल्य है उसका 5। कितना आएगा? 64 5 320 है ना, 64 केजी। क्या ये बात आपको समझ में आई? है एग्जीक्यूशन।
हो रहा आसानी से, देखते ही हो रहा है। फिर देख लो एक बार, मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। कैसे करेंगे वृद्धि? देखो, पहले मूल्य था 100 रुपए, अब मूल्य हो गए 125। यही तो होता है 25% की वृद्धि। तो इनको हम रेशियो में लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आया जाए, 25 से कट जाएंगे। 4 और 5 का रेशियो आ गया ना। खर्चे में 33 सही है, 1/3% की वृद्धि हो रही, तो खर्चा अगर पहले 3 था तो अब 4 आ जाएगा। यही तो होता है। ठीक है, पहले कोई व्यक्ति 60 किलो खरीद रहा था तो उसका खर्चा 240 था। अब चूंकि खर्चा उसका बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो अब उसका खर्चा 320 हो जाएगा। 320 होगा तो 5 के हिसाब से 64 kg आएगा। हुआ। एक तरीका इस क्वेश्चन का हम आपको और बताते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। दोनों ही तरीके इजी हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं, दोनों ही तरीकों से सटीक आंसर आता है। ठीक है, अगला तरीका देखो इसका क्या है। अगला तरीका अपना क्या कह रहा है, खर्चा क्या, वो प्राइस क्या थी, 4 से बढ़कर 5 हो गई, और खर्चा कितना था, 3 से बढ़कर 4 हो गया। यही तो है, खर्चा 3 से बढ़कर 4 हो गया। कंजम्पशन अपना कितना था, पहले 60 था। कितना था, 60 kg था। तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले का उपभोग है, कितना है, 15, 5 3 15, और ये अब का है, कितना है, 16। मतलब पहले अपना था कंजम्पशन 15 और अब कंजम्पशन 1 बढ़कर कितना हो गया, 16। अब जो अपना पहले का कंजम्पशन था 60, उसकी वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 15। 60 की वैल्यू क्या आ रही है, 15, और हमें चाहिए 16 की वैल्यू। ठीक है, ये इससे काट दो 4 बार, 64 kg। आया समझ में? ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों, अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है। कितना किया जाता है, 10% लेस, नहीं 10% कर में कमी की जाती है, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। यह है कंजप्शन और यह है अपना प्राइस। यही है, पूछ क्या रहा लास्ट में, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर उसकी प्राइस पहले 100 रुपए थी तो 10% कम होकर कितनी हो गई, 90। यही तो बात है। इन दोनों से 0 उड़ा दो, इनको रेशियो में ले लो, 10 और 9। क्यों बड़ी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसका कंजम्पशन कितना था, खपत कितनी थी, 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पहले अगर खपत 100 थी तो अब वो 120 हो गई। यही तो बात है। इसको भी काट दो, रेशियो में ले लो, 100 और 120 का रेशियो आएगा 5 और 6। अब हमें पूछा क्या गया है, राजस्व में इफेक्ट। यही बात, 10 रुपए की कोई वस्तु थी, 5 वस्तु पहले बिक रही थी। 10 रुपए की कोई वस्तु थी, 5 वस्तु पहले बिक रही थी, तो राजस्व कितना आ रहा था, 50 रुपए। ठीक है, अब वो वस्तु 9 रुपए की है लेकिन 6 वस्तु बिक रही हैं। अब राजस्व कितना आ रहा है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। यही बात है ना, 54। यहां अपना राजस्व कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 50 से बढ़ रहा है, तो 100 से निकाल दो।
100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। 50 से 4 बढ़ रहा तो जायज सी बात है 100 से 8 ही बढ़ेगा, क्या सोचना इसमें। +8%, यानी हमारे राजस्व में 8% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 75%, पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 75%। पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है तो इसकी खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए जिससे इस पर होने वाले खर्चे में सिर्फ 33% की वृद्धि हो। यानी इसका खर्चा कितना बढ़े? 33% इसका खर्चा बढ़े, यही बात है। ठीक है, मानो पहले हमारा खर्चा कितना था? 100, अब हम 33% खर्चे को बढ़ा रहे हैं तो कितना कर देंगे? 133, यही तो है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले अगर आप 100 रुपये खर्च करते थे तो अब आपको 175 खर्च करने होंगे, अगर उतना लेना है तो। पहले 100 रुपये में आप जितना पेट्रोल लाते थे उसका वैल्यू जो है 75% बढ़ गया। मतलब अगर आपको उतना पेट्रोल लेना है तो 75% एक्स्ट्रा यानी 175 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 133 रुपये खर्च करने की है, 100 से बढ़ाकर 33 ही बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? करना क्या है, 175 खर्च करने की नौबत आ रही है, हम 133 खर्च करने तक तैयार हैं, तो हमें क्या करना होगा? खपत कम करनी होगी। कितनी कम करनी होगी? 175 से 33, 17 और 25 42 कम करनी होगी। 42 हमें कम करनी होगी। किससे कम करनी होगी? 175 से कम करनी होगी। और परसेंटेज निकाल दो। आया समझ में? काट दो, 25 7, 25 4, 7 6, कितना आया? 24%। कैसा लगा क्वेश्चन? हो रहे हैं क्वेश्चन आराम से, दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में कि ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में? दिया गया है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई हो। कितना? 20% उसका मूल्य कम किया गया हो तो उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? X% बढ़ जाती है। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करो। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। तो मूल्य में कितनी कमी हुई? 20% की। कितनी हुई? 20% की कमी हुई। और राजस्व में वृद्धि कितनी हुई? 25% की। यही है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मूल्य था 100, उससे घटकर हो गया 80, हो गई 20% की कमी। 100 और 80 का रेशियो क्या होगा? 5 और 4। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो क्या आया? 5 से 4 हो गई प्राइस। ठीक है, और मूल्य जो राजस्व में है वो 25% की वृद्धि हुई। तो 25 कितना होता है? 100 और 125, यही तो हुआ 25% की वृद्धि। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 5 और 4 और 5, सॉरी 100 और 125 है ना, 4 और 5। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां है 16, यहां है 25। और हमें पूछा गया है एक्स का मान, किसमें? खपत, कंजप्शन में वृद्धि हुई वो पूछा गया है। तो हमारा जो खपत थी पहले कितनी थी? 16 थी। अब खपत कितनी हो गई? 25 हो गई।
यानी हमारी खपत 9 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 16 से बढ़कर 25 हो गई, मतलब 9 बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 9 बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 16 से बढ़ गई। 16 से बढ़कर 9 हो गई, तो परसेंटेज निकाल दो। यही है, निकाल दो। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, यह होगा 225। नीचे आएगा 4, 225 बट्टे 4, 225 का होगा 50, 56, 56.25% आया समझ में? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर चाय की कीमत में कितनी है? 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। कितनी बढ़ जाती है? चाय की कीमत 20% बढ़ जाती है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने खर्चे को 15% बढ़ाने का फैसला किया। कितना बढ़ाने का? 15% बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, तो बताइए व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? CHSL 2019 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्राइस में 20% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है प्राइस पहले 100 थी, अब 120 हो गई। यही होता है, प्राइस पहले 100 थी, अब 120 हो गई, तो इनका रेशियो क्या आएगा? प्राइस पहले 5 थी, अब 6 हो गई। कट गए दोनों 20 से। ठीक है, व्यक्ति का खर्चा व्यक्ति कितना कर रहा था? पहले 100 कर रहा था, अब 115 करेगा। यही तो है। इनको भी काट दो, क्यों बड़ा करना? 5 से दोनों कट जाएंगे, 20 बार और ये 23 बार। अब अपना कंजप्शन निकल जाएगा, खपत। तो क्या हो रहा था? प्राइस 5 से बढ़कर 6 हो गई थी, खर्चा उसका 20 से बढ़कर 23 हो गया था। निकाला, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले कंजम्पशन कितना था? 120। खपत पहले उसकी कितनी थी? 120। अब कितनी हो गई? 115। इसका मतलब उसको अपनी खपत में 5 की कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 5 की करनी पड़ेगी। किससे कम करना पड़ेगा? पहले खपत कितनी थी? 120, उससे कम करना पड़ेगा और परसेंटेज निकाल दो। कितना आएगा? ये इससे 24 बार कटेगा, 100/24, यह आएगा 25/6, 4.16%। आया समझ में? चलें अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए, 25% की कमी हो जाती है चीनी की कीमत में, तो एक परिवार को अपना खर्च समान रखने के लिए एक परिवार ने क्या किया? अपनी खपत 20 kg बढ़ा दी। कितनी? 20 kg बढ़ा दी। ठीक है, तो परिवार पहले कितनी चीनी की खपत करता था? CHSL 2023 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? कीमत में क्या हुई? कमी हुई। पहले कीमत थी 100 रुपये, अब कीमत हो गई 75 रुपये। यानी पहले परिवार को अगर 100 रुपये खर्च करने थे तो अब करने पड़ेंगे 75 रुपये। लेकिन परिवार कह रहा है कि हम 100 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं। कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं? 100 रुपये। तो इन्हें कितना अपना कंजप्शन बढ़ाना होगा? 25 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा? 75 से बढ़ाना होगा। परसेंटेज निकाल दो। ये 3 है, ये 4 है, 100/25।
3। ठीक है, ये बढ़ा। अब ये 100/3 उसका कंजम्पशन बढ़ गया, लेकिन ये तो कह रहा है कि 20 kg बढ़ा, मतलब ये जो 20 है ये 100/3 के बराबर है। हमें पूछ रहा है पहले वाला। ठीक है, क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 100/3 है तो ये 33 से ये 1/3% बढ़ रहा है, मतलब अगर उसका कंजम्पशन पहले 3 था तो अब 4 हो रहा है। नहीं होता इसका मतलब ये कि 33 से 1/3% उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो पहले अगर कंजम्पशन 3 था तो ये बढ़कर कितना हो गया, 4। यहां अपना कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, 1, यानी ये जो 20 जो है उसकी वैल्यू है 1 की वैल्यू है, और हमें पहले वाला कंजम्पशन चाहिए, यानी हमें 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60 kg। आया समझ में? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, गेहूं के प्रति केजी मूल्य में 20% की कमी हो गई। कितना हुआ, 20% की कमी हो गई होने के कारण राम 800 रुपए में, कितने रुपए का गेहूं खरीदता था राम, 800 रुपए में 5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। कितना, 5 kg। 5 kg गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम है, तो गेहूं का मूल मूल्य प्रति केजी में बताओ। यही है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी मूल्य 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो गया। रेशियो ले लें दोनों का, मूल्य 5 से घटकर 4 हो गया। यही है, ये अपना प्राइस है। और हम सब ये जानते हैं कि प्राइस का रेशियो उल्टा कर दें तो वो कंजम्पशन का रेशियो आ जाता है, खपत का रेशियो आ जाता है। ठीक है, यानी 4 और 5 अपनी खपत हो गई। यही है, खपत कितनी हुई, 4 थी खपत पहले, कंजम्पशन पहले 4 था, अब हो गया 5। हाँ, अपना है कि राम पहले 4 kg गेहूं खरीदता था, तो अब वो 5 kg गेहूं खरीदेगा। यही बात है, यानी हमारा कितना बढ़ा, 1 kg। क्वेश्चन कह रहा है बढ़ेगा 5 kg, यानी जो 5 kg है उसका मान 1 है। अब यहां से हम देखेंगे कि राम पहले कितना खरीदता था, 4 गुणा 4 कर दो, यानी 20 kg। और राम अब कितना खरीदता है, तो 5 को 5 से इससे गुणा कर दो, यानी 25 kg। हमें मूल्य पूछा गया है, 800 रुपए का राम गेहूं खरीदता था। कितने का खरीदता था, 800 रुपए का। अगर पहले गेहूं का मूल्य पूछता तो पहले वाली खपत का भाग दे दो 20 का, कितना आया, 40 रुपए प्रति केजी आया। अगर बाद में पूछे, क्वेश्चन में पहले पूछा गया लेकिन अगर बाद में पूछे हमें, तो कितना करेंगे, जो बाद का कंजम्पशन है, बाद की खपत है, उसका भाग देंगे। 800 में 25 का भाग दे दो, कितना आएगा, 32 रुपए प्रति केजी। आ गया, आगे देखते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई। क्या हुआ, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है,
जिससे एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 kg अधिक चावल खरीदने में सक्षम है या खरीद सकता है। तो चावल की जो मूल कीमत वो बतानी है हमें। कितने का खरीदता है? 360 रुपये का खरीदता है। और कितना एक्स्ट्रा खरीद पाता है? 2 kg। सेम पिछले वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि 20% की मूल्य में कमी होती है, यानी मूल्य अगर 100 रुपये था तो वो 20% घटकर 80 रुपये हो गया। 100 और 80 का रेशियो हम 5 और 4 लेते हैं। कितना? 5 और 4। अगर मूल्य पहले 5 था तो अब हो गया 4। ये प्राइस का रेशियो है, हमें कंजम्पशन का रेशियो निकालना है, तो इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। कितना आएगा? 4 और 5 आया। ये 5 रुपये किलो जब था तब वो खरीदता था 4, और 4 रुपये किलो जब हुआ वो खरीदता है 5 किलो। ठीक है, यानी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो ये जो 2 दिया गया है वो हमारे 1 के बराबर है। अगर हमें 2 के बराबर ज्ञात करना हो तो हम सीधा कह सकते हैं कि पहले वो 8 kg खरीदता था तो अब खरीदता है 10 kg। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? चावल का मूल मूल्य यानी मूल कीमत पूछा गया है प्रति केजी में। अब पहले वाला कीमत पूछे तो इस 360 जो उसका खर्चा है उसमें इसका भाग दे दो। अब वाली पूछे तो इसका दे दो। 360 बटे 8, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 9, 90 बटे 2 बराबर 45 रुपये पर केजी। और अगर बाद का मूल्य पूछे, मूल्य वृद्धि के मूल्य की कमी यानी मूल्य होश के बाद का मूल्य पूछे तो कितना आएगा? 360 उसका खर्चा है, 10 किलो वो खरीद सकता है, यानी 36 रुपये प्रति केजी। आया समझ में? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 अपना सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। किसका? 2022 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने आप को स्टैंड करवाइए कि इस क्वेश्चन में और हमारे करने में कितना फर्क है। मुझे लगता है आप सबका आंसर आएगा कि कोई फर्क नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में उड़ाने वाले हैं, करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, जिससे एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में 30 kg अधिक, यानी 25% मूल्य कम हुआ, उतने ही खर्चे में 30 kg अधिक चावल खरीदने में सक्षम है। यदि व्यक्ति का खर्चा 5400 रुपये है तो चावल का वास्तविक मूल्य, खर्चा कितना है? 5400 रुपये। सेम क्वेश्चन हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, वही सेम क्वेश्चन ये है। कितना पूछा गया है? मूल वास्तविक, पहले वाला मूल्य ही पूछा गया। देखते हैं। 25% की कमी आई, यानी मूल्य अगर 100 रुपये था तो वो घटकर कितना हो गया? 75 रुपये। 100 और 75 का रेशियो कितना होता है? 4 और 3। ये समझ में आया? अगर ये प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन यानी उसके खरीद का, खपत का रेशियो इसका उल्टा होगा, 3 और 4। यानी अगर वो पहले 3 kg खरीदता था तो अब वो 4 kg खरीदने में सक्षम है। यही तो बात है। यहां हमारे सामने कितनी वृद्धि हुई? 1 की। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 30 kg की वृद्धि हुई, यानी ये जो 30 है, 30 kg हमें दिया गया है, उसकी वैल्यू है 1। अगर हमें पहले वाली खपत पूछी जाए तो 30 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 90 kg। और अब वाली खपत पूछी जाए
तो 30 को 4 से गुणा करेंगे यानी 120 केजी। ये बात आपको समझ में आई। अब दिया क्या गया है कि व्यक्ति का खर्चा क्या है, 5400 रुपये। हमें पहले वाली कीमत पूछेगा तो पहले वो 90 किलो खरीद सकता था 5400 रुपये में, तो इसका भाग दे देंगे 5400 बटे 90। 0 से 0 काट देंगे, 9 से इसको काट देंगे। क्या मूल्य आया पहले का, 60 रुपये प्रति केजी। अगर हमें बाद का मूल्य पूछे, मूल्य घटने के बाद का मूल्य पूछे, अब वो 120 केजी खरीद सकता है उतने ही रुपए में, तो 5400 में 120 का भाग दे देंगे। 100 से काट दो, ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, 6 से इसको काट दो, ये 9 बार कटेगा। कितना हुआ, 45 रुपये प्रति केजी आया। अगर ये आप नहीं निकालना चाहते, इतना भी आपने निकाल दिया, पहले वाला भी निकाल दिया, फिर भी आपको बाद वाला पूछे तो क्या निकालना पड़ेगा। पहले 60 रुपये किलो था, 25% कम हुआ तो 45 हो जाएगा। यही तो है, 25% कम कर दो उसका। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण, कितनी, 32% की वृद्धि हो जाती है। एक परिवार अपने खर्चे को 10% बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा सकता है? 10%। ठीक है, 10% बढ़ा सकता है यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत 20 केजी थी। कितनी थी? 20 केजी थी। तो पूछा क्या गया है हमें, परिवार का वर्तमान खपत पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया है, 32% मूल्य की वृद्धि हुई, यानी हमारा मूल्य, अगर हमारा मूल्य 100 था तो बढ़कर कितना हो गया, 132 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिवार अपने खर्चे को 10% बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा सकता है? अगर परिवार अपना खर्चा पहले 100 रुपये करता था तो वो 110 करने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर वो 110 कर सकता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुझे उतनी ही चीज लेनी है तो 132 करना पड़ेगा। नहीं करना तो फिर तू खपत कम कर। तो क्या करना है, इसको अपनी खपत को कम करना है। कितना कम करना है? 132 से घटाकर 110 करना है, मतलब 22 कम करना है। कितने से? 132 से। ठीक है, हमें पूछा गया खपत, यानी परसेंटेज नहीं पूछा गया तो हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे। 1/6 इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार की खपत अगर पहले 6 थी तो वो घटकर अब हो गई 5, एक कम हो गई। ठीक है, और ये कह रहा है कि परिवार की खपत पहले थी 20, यानी ये जो 20 है वो 6 के बराबर है। और हमें क्या पूछा गया? वर्तमान खपत यानी 5 के बराबर पूछा गया है। हमारा आंसर आएगा 100/6, 50/3 या 16 पॉइंट कुछ केजी आएगा। 16.50, 3, 48, 2, 3 ऐसे कुछ आएगा, 16.23 के आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आलू की कीमत 20 रुपये प्रति केजी से 20 रुपये पर केजी से बढ़कर कितनी हो गई? 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी हो गई। ठीक है,
एक होटल मालिक पहले 600 केजी आलू खरीदता था। कितना खरीदता था? 600 केजी आलू खरीदता था, और वह अपने खर्चे को 50% बढ़ाने के लिए तैयार है। कितना बढ़ा सकता है? 50%। तो अब वह कितना आलू खरीद पाएगा? यही है। तो अगर होटल मालिक पहले 100 रुपये खर्च करता था, तो अब 150 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। यही बात है, अपने खर्चे को 50% बढ़ा सकता है। और पहले वो कितना खरीद सकता था? 600 केजी खरीद सकता था। इस क्वेश्चन में क्या आपको लग रहा है कि इसको सोल्व करना है हमें? क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देखो, आंसर आपके सामने ही है। क्या दिया गया है? 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपए प्रति केजी हो गया। मूल्य कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 10 रुपए प्रति केजी बढ़ा। कितने से बढ़ा? 20 से बढ़ा। तो क्या ये 50% नहीं बढ़ा? अगर मूल्य 50% बढ़ता है, होटल मालिक अपने खर्चे को भी 50% बढ़ाने के लिए तैयार है, तो क्या उसको कंजम्पशन कम करने की जरूरत पड़ेगी? क्या ऐसी नौबत आएगी? जितना मूल्य बढ़ा उतना उसने अपने खर्चे को बढ़ा दिया। तो क्यों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लफड़े में पड़े? आंसर तो सीधा है। 600 केजी पहले खरीदता था, 600 केजी अब खरीदेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया अगले क्वेश्चन में? CHSL 2023 का क्वेश्चन है। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इसमें? यदि एक मूवी की टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। कितनी होती है? 12.5% की वृद्धि होती है। और टिकट की बिक्री में भी कितना है? 8.5% की वृद्धि होती है। क्या हो रहा है? मूवी की टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। मूवी के बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है। तो सिनेमा की आय में लगभग प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है पता है आपको? 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 नहीं होता। क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मूवी की टिकट का मूल्य अगर पहले 8 रुपये था तो अब 9 रुपये हो गया? कह सकते हैं ये बात। दूसरा क्या कह रहा है? 8.5%। तो 8.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 12 टिकटें बिकती थी तो वो 1 बढ़कर अब 13 टिकटें बिकती हैं। हमें पूछ रहा है सिनेमा की आय। मूल्य प्राइस ये है, कंजप्शन ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आय आ जाएगी। आय या खर्चा एक ही बात होती है। तो पहले आय कितनी थी? 96। अब कितनी हो गई? 117। यही तो है। पहले आय सिनेमा की 96 थी, अब आय सिनेमा की 117 है। तो कितनी बढ़ी? 21 बढ़ी। 17 और 4 21 बढ़ी। कितने से बढ़ी? 96 से बढ़ी। और हमें पूछा है प्रतिशत में, तो निकाल दो। 4 से इसको करेंगे 24 आएगा। 4 को इससे काटेंगे 25 आएगा। 3 से काटेंगे 7 आएगा। 8 आएगा। 25 7 275 175 बटे 8। आगे सोल्व कर दो। 8 2 16 1 5 8 21 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 21%। तो साथियों ये आज की आपकी क्लास है। हमने इस क्लास में आपको प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से संबंधित हर तरह के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। हर प्रकार के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। जितना बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी
जितनी भी एग्जामें हैं सब में यही लेवल आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो हर तरह के करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको सब पसंद आई है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, क्लास अधिकतर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन सा लगा, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके सजेशन को अगली क्लास में ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।